एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सतगुरु तन्नमामि। श्री 108 बाबा दयाराम साहब करनाल धाम से श्री 108 महाराज श्री जगतराज जी महाराज जी इस कार्यक्रम की पूर्ण तरह से शोभा बढ़ा रहे हैं और पूर्ण 7 दिवसीय कार्यक्रम में आप सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और व्यासपीठ पर आसीन विदुषी हम सब सुंदर साथ को अपने लाड़ और प्यार और मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत महापुराण का रस आप सबको पिला रही हैं। ऐसी बहन गोपिका जी और मंच पर आसीन सभी विद्वत जन विदुषी जन और इस कार्यक्रम में जो कर्णधार जिनको याद करते हुए जिनकी छत्र छाया में आप सबने निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म का यह ज्ञान प्राप्त किया है और उस राह पर जिन्होंने चलाया है, ऐसे परम धामवासी गुरु जी श्री बनवारी लाल दास जी महाराज जिनकी अथक मेहनत परिश्रम जिसका परिणाम यहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसे गोवटी पलसाना रियाड़ा इस क्षेत्र के अंदर में उन्होंने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का अलख ऐसी ज्योति जगाई है। साथ जी आप सबसे यह बताते हुए बड़ा गौरव प्राप्त करते हैं कि परम धामवासी गुरु जी श्री मास्टर बनवारी लाल जी महाराज श्री के साथ छाया के रूप में चलते थे। साथ में एक और हमारे भाई श्री चंद्र प्रकाश जी बरहमेश महाराज श्री के ऐसा कहा जाए दोनों तरफ से राज्य महाराज जी ने 2 फरिश्ते मुतय्यन किए थे, कम नहीं है। इस समय पर आप सब ऐसी ज्ञान की धारा में बह रहे थे और बहन गोपिका जी आप सबको अपनी उस ज्ञान में ऐसा बांधे थे, ऐसा रस पिला रही थी, परंतु यहाँ आप सबके दर्शन के लिए श्री राज्य महाराज जी ने श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना जी से गुम्मट जी से जाग निराश के मूल मिलावा से यहाँ पर भेजा है। आप सबके दर्शन पाकर के हम धन धन हो गए। ऐसे शुभ अवसर पर एक तरफ में जहाँ ब्रह्मवाणी की अविरल ज्ञान चर्चा बह रही है और उसके साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण का रस आप उसमें सराबोर हैं, परंतु साथ जी यही श्रीमद् भागवत महापुराण निजानंद आचार्य धनी श्री देवचंद जी महाराज, अभी आपने सुना है रामायण की बात, रामचंद्र जी की बात, जिन्होंने 14 वर्ष पर्यंत वनवास प्राप्त किया था और वहां पर उन्होंने ऐसे आतताइयों का दमन किया था और सत्य की विजय प्राप्त की थी। साथ जी निजानंद धनी श्री देवचंद जी जिन्होंने 14 वर्ष पर्यंत श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया। अब श्रवण करने का तरीका अलग होता है, एक कान से सुनकर के दूसरे कान से निकाल देते हैं, एक इसको सुनकर के मनोरंजन करते हैं
समझते हैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं इन राजाओं की, इन महाराजाओं की, बड़े बड़े ऋषियों की, मुनियों की, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां सुन करके हम मनोरंजन प्राप्त करते हैं। यह कथा मनोरंजन की नहीं है, इसके अंदर में डूबना और इसका रस पीना, इसको आनंद को प्राप्त करना कौन प्राप्त करेगा? आनंद स्वरूप है, जो आनंद अंग कहलाने वाली है, जिनको श्यामा महारानी जी का स्वरूप कहा जाता है। ऐसे धनी श्री देवचंद जी श्यामा जी स्वरूप, जिन्होंने आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण 14 वर्ष पर्यंत श्रवण की, लेकिन उस समय उन्होंने जो रस निचोड़ करके दिया है, उसका सार जो दिया है, वही सार श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद धर्म के अंदर में सर्वोपरि है, और उसका सार है श्रीमत्तारतम, उसका सार है घर श्रीधाम अने श्री कृष्ण, ये फल तनो श्री तारतम। आपको समझने के लिए विवेक चाहिए, समझने के लिए आपको सदगुरु का आशीर्वाद चाहिए, इन वाक्यों को समझने के लिए आपके अंदर में वो विवेक और बुद्धि होनी चाहिए। और आप जब यह जान जाएंगे कि बुद्धि के स्वरूप ही धनी श्री देवचंद जी हैं, और उनके पास जो बुद्धि है, उनके पास में जो धाम धनी ने उनको भेजा है, यहाँ भागवत सुनने के लिए नहीं, उनको भागवत का सार, भागवत का रहस्य, भागवत का गूढ़, भागवत का आनंद प्रकट करने के लिए भेजा है। सुखदेव मुनि जी, जो कि वेद व्यास जी द्वारा रचित यह श्रीमद् भागवत महापुराण, और उसको परिपक्व किया सुखदेव मुनि जी ने, लेकिन उसमें भी विश्व सार से सार है। आप यदि बीतक सुनी हो, आपने बीतक के अंदर प्रसंग को सना समझा हो, अभी अभी बहन ने सभी राजाओं का, ऋषियों का, योगियों का, मुनियों का, सबका वर्णन किया है, और कहां पहुंची है? राम तक पहुंची, श्री रामचंद्र तक पहुंची है। इसी बात को श्रीमद् भागवत महापुराण के इस रहस्य को निजानंद धनी श्री देवचंद जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया, और वह बदल करके महामती श्री लालदास जी महाराज जी के द्वारा उन्होंने पहले ही श्री बीतक ग्रंथ के अंदर में चारों जुगों के राजाओं का वर्णन किया है। भविष्य पुराण में राजा कहे जो चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार, उनमें सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, कलयुग का सबका वर्णन किया है, और आखिर में बोल दिया है आगे अवतार होगा, बुद्ध निष्कलंक स्थान, आगे जो अवतार होगा उसी अवतार को समझना है। सतयुग के अंदर में अवतार हुआ, हम सब ने सुना है, अच्छे ध्यान से सुना है, और उस अवतार के अंदर में जब वो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो राक्षस, इनका संहार करने के लिए नरसिंह अवतार हुआ है, ये सतयुग के अंदर में है। त्रेता के अंदर में अवतार हुआ है वह श्री राम का है, और द्वापर के अंदर में अवतार जो हुआ है वह श्री कृष्ण का है, और कलयुग के अंदर में जो अवतार हुआ है वह बुद्ध निष्कलंक अवतार का है। साथ जी, सारी लीलाएं आकर के बुद्ध निष्कलंक अवतार में आकर के जमा हो जाती हैं, और सभी इच्छा करते हैं, सभी बात ध्यान करते हैं कि आवसी धनी धनी सब कोई कहते, आगमी करते पुकार,
सो सतवाणी सबों की करी अब आए करो दीदार। इस रस के अंदर में निजानंद धनी श्री देवचंद जी महाराज जी ने जहां नौतनपुरी धाम जामनगर के अंदर में श्याम जी के मंदिर में जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है, उसमें रस छिपा हुआ है, आपने पितक के माध्यम से समझा है। भट्ट जी कथा करने बैठते हैं, सदगुरु देवचंद जी महाराज जी जब सुनने के लिए आते हैं और एक आध दो श्लोक, एक आध कोई भी रहस्य कह जाते हैं तो आप श्री देवचंद जी महाराज जी पुस्तक हाथ से मंगा करके उसका रहस्य सुनते हैं, उस गूढ़ भाव को समझते हैं। अब आप में इसमें देखिए रस छिपा क्या है। उनको भी आनंद आ रहा है, भट्ट जी को भी आनंद आ रहा है, क्योंकि जब तक देवचंद जी महाराज जी नहीं आते हैं तब तक गूढ़ ज्ञान प्रकट ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि श्री देवचंद जी महाराज जी आकर के एक स्थान, एक आसन, नियत जगह पर आकर के बैठते हैं और उनके मुखारबिंद से, उनके स्वरूप में से ऐसी रस बहता है, ऐसी ज्योति प्रकट होती है, ऐसा नूर प्रकट होता है और वो आकर के भट्ट जी को आकर के मिलता है और वही भट्ट जी वर्णन करते हैं। वही आपने यदि समाचार पत्र देखा हो, टीवी के अंदर में समाचार देखिए आप, जो टीवी के अंदर में समाचार पढ़ने वाला होता है आप सबको लगता है कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन उनके सामने स्क्रिप्ट लिखी होती है, वो पढ़ करके सुनाता है। साथ जी ये सारी स्क्रिप्ट जो है निजानंद धनी श्री देवचंद जी के मुखारबिंद में लिखी हुई है और वो पढ़ करके सुनाने वाले भट्ट जी हैं, उसको सुनाने वाले भट्ट जी हैं। और उसी ज्ञान को जब तक बखान किया गया है तब तक आनंद की वर्षा होती रही है और वही रस पा करके श्री देवचंद जी महाराज जी ने निरानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अंदर में वो गूढ़ ज्ञान खोला है। इस गूढ़ ज्ञान को ऋषि मुनि योगी तपस्वी ध्यानी ज्ञानी कोई भी नहीं खोल पाया है। वह ज्ञान श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के अंदर में यहाँ के वक्ता, यहाँ के विद्वान, यहाँ के विदुषी और यहाँ के बड़े बड़े पंडित एक एक रस को खोलते हैं जो आज तक ब्रह्मांड में किसी ने नहीं खोला है। ऐसा ज्ञान की वर्षा यहाँ पर हो रही है, ऐसी अद्वैत ज्ञान की वर्षा यहाँ हो रही है। इसलिए साथ जी धनी श्री देवचंद जी महाराज जी ने वो सारा रस पी करके, सारा रस ले करके सुंदर साध को दिया है और उनमें देने में 313 वासनाएं थी, लेकिन उनमें किनको मिला? श्री महाराज श्री इंद्रावती जी को मिला। और श्री इंद्रावती जी ने इसी ज्ञान को लेकर, साहब जी विचार करो, आपने अभी तक सुनी है, हम सिर्फ बीतक की बात करते हैं, यही ज्ञान को लेकर पिया श्री प्राणनाथ जी अथवा श्री इंद्रावती जी या श्री महाराज जी देश देशांतर गए, चाहे दीप बंदर गए हो, आवासी बंदर गए हो, ठट्टा नगर गए हो, मस्कत बंदर गए हो, चाहे वो सूरत में महामंगलपुरी धाम में गए हो, हर किसी ने यही देखा, हर किसी को यही मिला कि अरे श्री प्राणनाथ जी जिनके पास में ब्रह्म ज्ञान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की ऐसी गूढ़, ऐसी रहस्य इनके पास में है, तो कई तो उनके पास जाकर के उस ज्ञान को पिया करते थे। आपको नमूना बताते हैं, महामती श्री लालदास जी भी ठट्टा नगर में श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा किया करते थे और उस चर्चा के दरमियान में बहुत सी भीड़ होती थी,
लेकिन एक चतुरा ब्राह्मण बताइए, जो कि स्वामी जी के लिए दूध लाता था, सेवा करता था, और उसने श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से जहां श्री कृष्ण की लीला को सुना, रास को सुना, ब्रिज को सुना, सुनकर के स्तब्ध हो गया। आप किसी से भी पूछो वो अखंड ब्रिज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है, हर कोई ब्रिज का वर्णन करेगा, लेकिन उनका ध्यान कहाँ जाएगा, उनका ज्ञान कहाँ जाएगा? उनका ज्ञान जाएगा मथुरा में, उनका ज्ञान जाएगा मथुरा के अंदर में, उस ब्रिज के अंदर में, उनका ज्ञान जाएगा बरसाना में, उनका ज्ञान यहाँ पर जाएगा। और यदि निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के अंदर में किसी के सामने ब्रिज की बात करो, रास की बात करो, उनका पूरा ध्यान अखंड पहुंच जाएगा, सबलिक और केवल ब्रह्म में। बताइए आप, इतना रस, इतना गूढ़ ज्ञान जिसो अखंड महारास में जाने के लिए नरसिंह इन पेड़े खड़ा, लीला बेहद गाए, रसुआ मैंने अंदर मैंने बैठो ना जाए। विचार करो आप, नहीं मिला जो बल कियो नरसिंहो ये वो करे न बीजो कोय, हद का जीव बेहद कीला उबो जोए। वाणी कह रही है, यही इसलिए इस वाणी का नाम बेहद वाणी है, इस वाणी का नाम प्रगट वाणी है, इस वाणी का नाम तारतम सागर है, कुल्लम वाणी है, इसमें सार छिपा है। और यही रस लेकर के जहां जहां पिया से प्राणनाथ जी जाते हैं, लोग स्तब्ध हो जाते हैं और उनको पास में ज्ञान लेने के लिए भागते हैं। लालदास जी महाराज जी दौड़े और श्री प्राणनाथ जी के शरण में पहुंच गए और उन्होंने कहा, धनी कृपा करो, हमें भी वो है दिव्य दृष्टि दो, हमें भी वो है ज्ञान इल्म दो। या प्राणनाथ जी ने महामती लालदास जी महाराज जी को वो ज्ञान दिया है जो गीतक के माध्यम से हम सब सुन रहे हैं। साथ जी, ऐसी ब्रह्मवाणी, ऐसी सागर वाणी, कुलजम वाणी, जो कि आपको आपके यहाँ आकर के परमधामवासी मास्टरों बनवारी लालदास जी महाराज जी ने, जो कि प्रणामी रत्न से विभूषित किए गए थे, ऐसे नहीं मिलता प्रणामी रत्न। जो वास्तव में रत्न होता है उसको ही परखा जाता है, परखा गया, पूरी समाज ने परखा, आप सबने परखा और उनको शोभा दी गई है। निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के अंदर प्रणामी रत्न की शोभा दी गई है। आपके सामने ब्रह्मवाणी का बखान कितना करें साथ जी, हम समझते हैं ये ज्ञान बरस रहा है, ये धारा बह रही है, बीच में आकर के हमने रोक दिया है, हम गुनहगार हैं। साथ जी, आप लोग सराबोर थे, आप लोग उसमें एक रस से डूबे हुए थे। हमने कहा भी था कोई बात नहीं है, बाद में वाणी चर्चा हो जाएगी, बाद में आशीर्वाद वचन हो जाएंगे। लेकिन साथ जी आप विचार करो, यही वाणी लेकर या श्री प्राणनाथ जी जब महामंगलपुरी धाम सूरत में गए, वहां पर बड़े बड़े भीम भट्ट, श्याम भट्ट, गोविंद व्यास दौड़ पड़े और जाकर उन्होंने कहा, हम इतनी भागवत की चर्चा करते हैं, हमारे पास में आज तक जवाब नहीं मिला प्रश्नों का, बताओ। ढूंढने के लिए उन्होंने 40 प्रश्न बताइए भागवत के, ढूंढ करके किसी प्राणनाथ जी से हम इसका समाधान कर लेना चाहिए। 15 प्रश्न वेदांत के, जिसमें सारा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, आपको नहीं मिलेगा कहीं, यहां मिलेगा। जो कि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अंदर में जो विद्वान ज्ञानी इल्म होगा, वो आपको पूरा ज्ञान बता देंगे। उनके पास में श्री प्राणनाथ जी की सदगुरु की महान कृपा है।
और यह है तारतम। और तारतम के द्वारा ही समझते हैं। तारतम के अंदर में 6 चौपाइयां हैं साथ जी। नदी गहराई में जाएंगे, तारतम में 6 चौपाइयां हैं। और आपने बीतक सुनी होगी तो बीतक में 6 दिन की बात कही गई, 6 दिन की बात। और उन 6 दिन के अंदर में पहला दिन ब्रज का, वो जो पहला दिन ब्रज का है जिसमें रात दिन अखंड कहे गए हैं, उस ब्रज की लीला को जहां पर 3 खोनो गांव हैं, उसको पिया प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है कि आजुओ 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 हो साथ जी, एक गोकुल लीला अपनी। बोलो आप, कोई कहता है अपनी? इतने में आप समझ जाइए। आज तक किसी ने कहा हो कि अपनी, आज तक किसी ने कहा हो कि रास में हम खेले, लेकिन आप प्रणामियों से पूछो, वो कहेंगे हम रास में खेले, हम ब्रज में थे, हम परम धाम में है, हम जागनी में आए हैं। और आपके लिए ही ये सब राज्य ने उद्यम किया है। ये जो कुछ हो रहा है सब उनकी कृपा से हो रहा है। इसलिए आप सब इस पूर्ण ज्ञान को अवश्य समझिए, पीजिए, इसको पाइएगा। उस अखंड महारास के अंदर में आप विचार करो, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में जहां 12 स्कंद हैं, 9 स्कंद के अंदर तक तो पूरा चला गया, ऋषियों का, योगियों का, मुनियों का, राजाओं का, महाराजाओं का। लेकिन 10वां स्कंद जिसमें 90 अध्याय हैं, उस 90 अध्याय के अंदर वर्णन करते 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 सुखदेव मुनि जी ने पूरा समय निकाल दिया। लेकिन जिस वक्त में अखंड महारास की बात आई, उस अखंड महारास के अंदर में दोनों के दोनों राजा परीक्षित और सुखदेव मुनि जी स्थिर रह गए, स्तब्ध रह गए। क्यों बोल दिया उन्होंने? क्योंकि उसमें शंका की गुंजाइश नहीं है। और वाणी क्या कहती है? तारतम कभी शंका नहीं रखता है, तारतम में भ्रम नहीं होता है, तारतम कभी अंधेरा नहीं, तारतम का मतलब ही उजाला है। तम का मतलब अंधेरा, जो अंधेरे से प्रकाश ले जाए उसका नाम तारतम है। ऐसे तारतम के रहस्य हैं, ऐसे तारतम सागर वाणी के अंदर बड़े गूढ़ गहरे रहस्य हैं। ऐसे बीतक साथ जी आप कोई भी अंग लीजिए, राज्य के 14 अंग हैं। रास सबसे पहले, उस रास जिसका नाम अंजील है, और अंजील जो कि स्वयं ईसा का अवतरण हुई थी, वो इंजील नहीं, ये इंजील है, ये रास है। जिस रास के अंदर में उन गोपिकाओं का, उन ब्रह्मंगनाओं का जो प्रेम है, वो प्रेम कोई पा सकता नहीं है, उस प्रेम पर कोई चल सकता नहीं है, ब्रह्म सृष्टि ही चल सकती है। इस संसार के अंदर में, इस जगत के अंदर यदि प्रेम लाई है तो ब्रह्म सृष्टि ब्रज मंडल में लेके आई। बोलो आप, सबसे पहले प्रेम ब्रज में आया और प्रेम की पराकाष्ठा रास के अंदर बढ़ गई। और जो रास की वर्णन श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, यदि रास का वर्णन करने के लिए सुखदेव मुनि जी करते, जो 5 अध्याय में हुआ है, अरे 33 कोट सवाई करोड़ों गुना होता, और उस रस के अंदर में होत हो जाते। क्योंकि रास का वर्णन यदि आप सुनोगे, एक नख तणी तमे जो जो जीवो तेमा कई ने सूर्य ढम पाए, केम करी शोभा वर्णमु रे सखियो मारो, शब्द न पहुंचे त्याए। जगत के जीव उलझ जाएंगे, शंका हो जाएगी, भ्रम हो जाएगा। इसलिए आप सुंदर साथ हैं, आप ब्रह्म सृष्टि हैं, आपका अधिकार है इस रस को प्राप्त करने का। और पिला रही है हमारी विदुषी बहन गोपिका जी, आप सराबोर होइए। श्री 5 पद्मावती विधाम पन्ना जी से, जागनी रास के मूल मिलावा से, धामधनी अक्षरातीत पिया से प्राणनाथ जी ने इस कार्यक्रम में भेजा है। श्री राज्य महाराज जी के चरणों प्रार्थना है आप सबको इस इल्म के द्वारा, इशक के द्वारा, निस्बत के द्वारा और मेहर के द्वारा जो
के द्वारा, हुक्म के द्वारा, मतलब सभी नियामतें मिले। एक एक के अंदर में करोड़ों बातें हैं। एक का यदि सूत्र खुल जाएगा इल्म इसक का और मेहर निस्बत का, संसार में कोई इसको पी सकता नहीं है। इसलिए स्वामी जी को बोलना पड़ा कि केसरी दूध ना रहे रजमात्र, उत्तम कनक बिना जो पात्र। ये जो इल्म है, ये जो रस है, ये जो इसक है, बिना ब्रह्म सृष्टि बिना कश्यप पी जाए थे, उनके बिना किसी को नहीं प्राप्त हो सकता है। वही इसको रखती हैं और यही दूसरों को पिलाती हैं। तो साधु जी, आज संसार के अंदर में 4 तरह के ज्ञान हैं। एक है कर्मकांड वाला ज्ञान, और एक है उपासना वाला ज्ञान, और एक है ज्ञान, और दूसरा चौथा है महाविज्ञान। तो जो ये ब्रह्मवाणी है, ये जो बीतक है, ये जो चर्चनी है, ये जो बैराग है, ये जो सेवा पूजा है, ये जो श्रीमद् भगवत महापुराण है, इनके अंदर में वो मार्फत की बातें पूर्ण छिपी हुई हैं। और वो जैसे आपको गुरु जी श्री बनवारी लाल जी मिले थे, उन्होंने आपको इसका गुण ज्ञान दिया है। इस ज्ञान को आगे बढ़ाना है, आगे चमकाना है, और एक से अनेक को लेकर के अपना सुंदर साथ बनाना है। ऐसी शुभेच्छा सहित तो श्री 5 पद्मावती विधान पन्ना जी का आप सबको खूब खूब प्रणाम। राज्य महाराज जी का खूब खूब आशीर्वाद। आप सबने हमारी बात को सुना, बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत प्रसन्न, और प्रणाम सहित अपनी वाणी को हम प्रणाम देते हैं। बोलिए श्री प्यारनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनोंपुरी धाम की, बाबा जयराम साहेब आपकी, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। हम भाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी, हमें महामंगलपुरी धाम सूरत का भी आशीर्वाद मिला। परम वंदनीय आचार्य मानस श्री हमारे बीच पधारे। आज हमने श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के मुख्य पुजारी जी कुंभड़ जी महाराज जी के हजूर में रहने वाले परम आदरणीय पुजारी जी ने आज आशीर्वाद दिया पद्मावतीपुरी धाम का। और हमारे बीच में एक आध दिन बाद में मेरे ख्याल से परम वंदनीय आचार्य महाराज श्री 5 नौतनपुरी धाम से पुरी का आशीर्वाद, नौतनपुरी धाम का आशीर्वाद लेकर के पधार रहे हैं। और विभिन्न परमहंस पीठों का आशीर्वाद तो आप सब ले ही रहे हैं।